हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जाम 22 मार्च को होगा, जिसकी डेट आ चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज से भी एपीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं। एपीओ के जीके के पार्ट को दृष्टिगत रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितने भी ये वन लाइनर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इनमें अक्सर वो हैं जो किसी ना किसी स्टेट के एग्जाम में मालूम किए गए हैं। और जितना भी ये जो विषय है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या वो जो भी पोर्शन ऐसा है कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है और महत्वपूर्ण है, उसको बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट को। तो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जैसा कि हम जानते हैं, पुर्तगाली राजकुमार जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने एक यंत्र बनाया था, एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था कुतुबनुमा। और ये कुतुबनुमा जो था, ये एक दिशा सूचक यंत्र था। जब ये यंत्र बन गया कुतुबनुमा, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि समुद्री सफर करना आसान हो गया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पुर्तगाल से अमेरिका की खोज करने के लिए रवाना हुआ। अमेरिका की खोज से मतलब है अमेरिका के लिए जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए रवाना हुआ। किंतु वह अपना रास्ता जो है भटक गया और वह अफ्रीका के उत्तर मानसा महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में आ गया, जहां पर वह गुजराती पथ प्रदर्शक जिनका नाम अब्दुल मनिक है, उनकी सहायता से 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कई बार आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये सेंटेंस गलत है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि वास्को डी गामा ने उस समुद्री मार्ग की खोज की जो भारत को जाता है। और जब वास्को डी गामा भारत में आ गया, तो कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। यानी कि वास्को डी गामा जब भारत में आ गया, तो भारत में आने के बाद जो है उसने यहाँ से जो मसाले हैं और खास तौर से काली मिर्च, उसका व्यापार किया। और जब वो इसे लेकर पुर्तगाल पहुंचा, तो इसको 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसकी वजह से अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला, उन्होंने भी भारत की तरफ अपना रुख किया। इसी तरीके से अब पुर्तगालियों का भारत में आना जो है शुरू हो गया। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने केरल के कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ये क्वेश्चन बार बार मालूम किया जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी या पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है केरल के कोचीन में स्थापित की। केरल के कोचीन में जो है उन्होंने अपनी जो है पहली फैक्ट्री जो है उन्होंने स्थापित की। कहां पर? केरल के कोचीन में। केरल के कोचीन में। इसके बाद जो है 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है केरल में एक जगह है कन्नूर, वहां पर स्थापित की। अब जब फैक्ट्री बनना शुरू हो गई, तो एक तरीके से पुर्तगालियों का भारत में आगमन शुरू हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। क्या हुआ कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक थे यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि गोवा को किससे छीना गया? यूसुफ आदिल शाह से। ये कौन थे? बीजापुरी शासक थे।
किसने छीना? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने छीना। कब छीना? 1510 ईस्वी में छीना। और याद रखना, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करा। यानी कि अब इसने सोचा कि भारत के अंदर पुर्तगालियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उनकी स्थायी बस्तियां किस तरीके से बसाई जाए। तो इसलिए इसने पुर्तगालियों को जो है प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं के साथ शादी करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है कि सती प्रथा को किसने करा यहाँ पे सबसे पहले समाप्त? तो वो करा अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और ऐसा करने वाला वह प्रथम यूरोपियन था। क्वेश्चन आता है कि वह प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया? तो उसका नाम था अल्बुकर्क। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यह भी क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली व्यापारियों ने। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से उनका कब्जा हो गया, तथा यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। तो क्या करा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने हिंद महासागर पर जो है एक तरीके से जो है अपना एकाधिपत्य जो है द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया। अब ये जितने भी यहां से जहाज निकलेंगे उससे उन्होंने क्या करा कि टैक्स लेना जो है शुरू कर दिया। और 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो यहां से क्वेश्चन पहला बनता है कि पुर्तगालियों ने बंगाल के किस शासक से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की? तो उनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है कि अगला फैक्ट है कि बंगाल की हुगली बस्ती को पुर्तगाली बस्ती के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि बंगाल की कौन सी बस्ती को पुर्तगाली बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो वो है हुगली बस्ती। हुगली को जो है पुर्तगाली बस्ती के रूप में जो है जाना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा क्या हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि पुर्तगालियों ने हुगली को एक अपना अड्डा बना लिया काय के लिए? लूटपाट करने का। 1632 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। क्योंकि पुर्तगालियों ने क्या करा था? हुगली को एक अड्डा बना दिया लूटपाट का। तो मुगल बादशाह थे शाहजहां ने हुगली में क्या करा? पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कोलकाता यानी कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो जोग चारनाक। जोग चारनाक जो है, इनको जो है कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। जोग चारनाक ने क्या करा कि 1690 ईस्वी में अंग्रेज बस्ती के रूप में कोलकाता की स्थापना की। तो कोलकाता की स्थापना किसने की? जोग चारनाक ने। और कैसे करा? अंग्रेज बस्ती के रूप में। और भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो आपको जो है ऑप्शन में पुर्तगाली दे देगा, फ्रांसीसी दे देगा, अंग्रेजी दे देगा, लेकिन वो किसने शुरू की थी? वो डचों ने शुरू की थी। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। किसने? डच। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई भारत में? पहली पहली चीज थी
कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। कंपनी की सेना को कैसा, पश्चिमी ट्रेनिंग मिली थी और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कि उस टाइम उनकी सीधी सी बात थी, भैया हमें तो पैसा चाहिए, कोई भी दे पैसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ये जो इसमें जितने भी फैक्ट हैं, जनरली अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं इसमें एग्जाम में आए हुए हैं और मालूम किए हुए हैं। ये कहता है कि लिवेन कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लंदन में जिस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई या गठन हुआ, तो उस टाइम भारत में बादशाह कौन था? तो भारत में उस टाइम मुगल बादशाह अकबर था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अंग्रेजों ने किसके शासनकाल में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना, टेम्परेरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित, किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के। और इनकी परमानेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई? सूरत में। और कब? 1613 ईस्वी में। इसके बाद अगला फैक्ट है, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। यहां पर थॉमस बेस्ट ने क्या करा था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सूरत में सर्वप्रथम 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से पहला कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया। मैंने अभी पहले भी बताया कि 1613 ईस्वी में किसने परमिशन दी थी? मुगल बादशाह जहांगीर ने। इसी के साथ अगला फैक्ट है कि सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापित की गई, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यानी कि सूरत में जो है डचों ने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की? देखो, सूरत में अंग्रेजों ने की 1613 ईस्वी में, सूरत में डचों ने की 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसियों ने की 1668 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई यानी कि बंबई जो है उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, यानी कि दहेज में दिया गया बंबई को, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यानी कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी किससे हुई? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। चार्ल्स द्वितीय को क्या हुआ? बंबई जो है उपहार में दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा? 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसको दे दिया। अगला फैक्ट है, बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। यानी कि एक बंबई के अंग्रेज गवर्नर हैं जॉन चाइल्ड, इन्होंने क्या करा कि बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला, यानी कि उनको घेर लिया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने की कोशिश की। औरंगजेब ने आदेश करा कि निष्कासित करो इन्हें भारत से। मजबूरन इन्हें क्या करना पड़ा? जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के सामने विवश होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, यहीं से बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। यहाँ पे
अंग्रेज और पुर्तगाली दे देगा, अंग्रेज और डच दे देगा, या पुर्तगाली, इस तरीके से। तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है लड़ा गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डुप्ले वह यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यानी कि डुप्ले ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा भू क्षेत्र अर्जित किए जाए, इसलिए उसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की कि एक भारतीय राजा को सहायता देंगे और उससे जो है भू क्षेत्र जो है अर्जित करेंगे। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई या किसके शासनकाल में स्थापित हुई? तो याद रखना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कार्ल बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल बर्ट को। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। कहां चले गए? बालासोर चले आए। परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। यह सवाल अगर जो आए कि फ्रांसीसी क्यों पराजित हुए, तो इनकी पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमजोर नौसेना। एक सवाल आता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है, यानी कि पहले कौन आए? तो याद रखना, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। पहले कौन आए? पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ये लोग यहां पर आए और इनकी कैसे कैसे कंपनी बनी। तो पहली कंपनी जो है एस्तादो द इंडिया, ये एक पुर्तगाली कंपनी थी जो 1498 ईस्वी में बनी। दूसरा है वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1602 ईस्वी में बनी। तीसरा है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में बनी। नेक्स्ट है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 में बनी। नेक्स्ट ही कंपनी देश हिंदी से ओरिएंट प्लेस, ये जो है 1664 ईस्वी में जो है स्थापित हुई। के साथ ये लास्ट फैक्ट है कि यूरोप वासियों को सर्वप्रथम शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो इस तरीके से आज हमने जो हमारा ये टॉपिक था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जो ये हमारा टॉपिक था, इससे प्रीलिम्स के दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, हमने उन्हें सबको देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि अगर जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इस विषय से कोई क्वेश्चन आएगा तो संभावना है यहीं से आएगा। इसी तरीके से हमारी सारी सीरीज पर डे वीडियो आती रहेगी। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।